अलगरज मुख्तलिफ रवायात में है कि एक दफ़ा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और सिकंदर आज़म ऐसे चश्मे की तलाश में चल पड़े जिसे आब हयात कहा जाता है। इस चश्मे का पानी अगर कोई पी ले तो उसे कभी मौत नहीं आती, लेकिन इस चश्मे के चारों तरफ इंतहाई तारीकी है और यहाँ तक पहुँचना इंतहाई मुश्किल काम है। मशहूर है कि सिकंदर आज़म उस चश्मे तक पहुँचने से महरूम रहा, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मे तक पहुँचकर आब हयात पी लिया, इसलिए वो आज भी जिंदा है और भोले भटकों को सदियों से सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। क्या इस वाक़ये में कोई सदाकत है या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का आब हयात पीने का वाक़या महज किस्से कहानियाँ हैं? उलमा की एक मकतबाई के कर का कहना है कि ये यहूदी रवायात है जो महज तसव्वुरात पर मबनी है और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम दुनिया में हमें ऐसे किरदार भी दिखाई देते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का हवाला कुरान मजीद में मौजूद है, लेकिन कुरान मजीद में कहीं भी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम नहीं आया। अलबत्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह के एक बंदे के साथ एक सफर का बयान किया गया है। आम तौर पर उलमाए कराम अल्लाह ताला के उस बंदे को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम देते हैं। पहले तो ये समझना होगा कि मजमाउल बहरैन से क्या मुराद है। लुग़वी तौर पर मजमाउल बहरैन से मुराद दो दरियाओं या समंदरों का बाहम मिलना या उनके संगम की जगह है। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि इससे मुराद वो जगह है जहाँ बहर रोम और बहर फारस आपस में मिलते हैं, लेकिन बाद में आने वाले चंद मुहक्किकीन का कहना है कि बहर रोम और बहर फारस ना कभी पहले मिले हैं ना मिल सकते, और अगर ये प्रयास किया जाए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सफर सूडान की जानिब था तो मजमाउल बहरैन से मुराद वो मकाम हो सकता है यहाँ मौजूदा शहर खतूम के करीब दरियाए नील की दो बड़ी शाखें बहर अबीज और बहर असवद आकर मिलती हैं। बहर असवद आकर मिलती है। इस तहकीक से यह बात सामने आती है कि उन तमाम मकामात में से कोई भी ऐसा मकाम नहीं है जहाँ आब हयात पाया जाता हो। यानी ये कहा जा सकता है कि आब हयात का तसव्वुर एक फर्जी किस्से से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। आब हयात के किस्से ने तो इफ्तितामी हिचकियां भर ली, लेकिन इसका फैसला किस तरह किया जाए? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो अल्लाह के बंदे थे वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे या कोई और हस्ती थी? इस हवाले से ज्यादातर मोतबर हदीस में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बताया गया है। कुरान मजीद में बयान किए गए इस वाक़ये को मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ रवायात में कई इजाफों के बयान किया गया है। इमाम बुखारी ने मुस्तनद हवालों से जालिम हद से ज्यादा तजावुज़ कर गए थे, इसलिए इस वाक़ये में ईमान वालों को यकीन दिलाया गया था कि बज़ाहिर जालिम और गुनाहगार ताकतवर हो रहा है और कमजोर और मजलूम पर वसाइल के पहाड़ टूटे पड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। बज़ाहिर जो हो रहा है अपने बातिन में ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुरान मजीद के इस वाक़ये में उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा कहा गया है। इसी तरह सूरह अंबिया की आयत 26 और सूरह ज़ुखरुफ की आयत 19 में अल्लाह ताला ने ऐसे अंदाज में मुखातिब किया है। इन मालूमात की रोशनी में यही कयास किया जा सकता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को इंसान नहीं लेकिन फरिश्तों में से या अल्लाह की ऐसी मखलूकात में से समझा जाए जो शरीयत के मुकल्लफ नहीं बल्कि कारगाहे मशीयत की कारगुन है। कुरान मजीद में इस वाक़ये को मुस्लिम माशरे में इस तरह जिंदा कर दिया गया है कि आज भी हमारे माशरे में किसी को कोई दुख दर्द या नुकसान पहुंचाता है तो वो समझता है कि इसमें जरूर मेरी भलाई है। जब कोई नुकसान होता है तो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं और तेरे ही तरफ लौट कर आना है।